नमस्कार दोस्तों, प्राणायाम सेशन का आज 17वां दिन। आपको रोजाना प्राणायाम सिखाया जा रहा है कि आप इस तरीके से प्राणायाम को करेंगे तो आपकी निम्न बीमारियां ठीक हो जाएंगी, जैसे बीपी, शुगर, थायराइड, दमा, सर दर्द, एलर्जी, किडनी, लीवर, पाचन तंत्र से संबंधित कोई भी रोग यदि आपको है तो वो आपका प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। प्राणायाम आपके ऑर्गन्स को एक्टिव करता है, तो इसलिए पहले प्राणायाम को सीखिए कि उसको कैसे अनुभव किया जाता है और फिर कीजिए और इसके लाभ की गति को तेज कीजिए। योगाभ्यास अपने शरीर से जुड़े रहते हुए किया जाता है, सजगता पूर्वक किया जाता है। योग 99% प्रैक्टिकल है, 1% सिद्धांत है। यदि आप उसका अभ्यास नहीं करोगे तो लाभ नहीं मिलेगा, उसका अभ्यास करोगे तभी वो लाभ देगा। सुनने से लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए मैं जिस प्रकार आपको प्राणायाम करवा रहा हूं उस तरीके से आप करके तो देखिए, आपको लाभ कितना ज्यादा मिलता है। 10 दिन तक लगातार, पहले दिन से लेकर 10 दिन तक आप कीजिए, आपको लाभ की गति तेज हो जाएगी। प्राणायाम में सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम को करना चाहिए। वो आपकी नासिकाओं से धूल मिट्टी कण को हटाता है, क्योंकि उसमें लगातार श्वास को बाहर फेंका जाता है। कपालभाति बिना श्वास लिए लगातार श्वास को बाहर फेंकने की एक यौगिक तकनीक है, जिससे आपकी नासिकाएं साफ होती हैं, श्लेष्मा झिल्ली साफ हो जाती है और वो ऑक्सीजन को नमी देकर अंदर भेजती है, जिससे आपका शरीर एक्टिव ऊर्जावान हो जाता है। तो कपालभाति का अभ्यास शुरू करेंगे 3.5 मिनट। आपका ध्यान बंद आंखों के साथ नासिका के अग्र भाग पर रहे कि लगातार श्वास कैसे बाहर जा रहा है। श्वास लिया तो नहीं जा रहा बीच बीच में, उसको देखते रहिए। और फिर जब अभ्यास खत्म हो जाए तो उसके बाद मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन करना। जब आप निर्देश में अभ्यास करते हैं तो आप ज्यादा सही तरीके से कर पाते हैं। हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ।
एक लंबा श्वास। इस श्वास को अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोककर धीरे धीरे बाहर जाने दीजिए। बाहर जाते श्वास के साथ सजगता, पेट छाती में हल्कापन, श्वास नली में खुलापन, नासिका कितनी खुली हुई महसूस हो रही उसको महसूस कीजिए। मस्तिष्क हल्का निर्विचार, कमर गर्दन सीधी, मस्तिष्क में रक्त संचार, पेट का प्रत्येक ऑर्गन्स बिल्कुल हल्का, आता जाता श्वास शरीर को ऊर्जा दे रहा है। एक लंबा श्वास। धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। अगला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम एक पावरफुल प्राणायाम है जो आपके वात पित्त कफ तीनों दोषों को ठीक करता है। इसमें तेज गति से श्वास लिया जाता है और तेज गति से श्वास को खाली किया जाता है। जब आप इस प्रकार इसका अभ्यास करते हैं तो ये आपके शरीर के अंदर उष्मा उत्पन्न करता है। वो उष्मा आपके शरीर के अंदर के विजातीय तत्वों को जलाने का कार्य करती है और आपका शरीर निरोग हो जाता है। ये प्राणायाम आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक प्राणायाम है। इसको एक बार करके तो देखिए, तभी पता चलेगा कि कितना लाभदायक है। मेरे साथ कीजिए 3 राउंड। 50 बार श्वास लेंगे और 50 बार ही छोड़ेंगे एक राउंड में। इस प्रकार इसके 3 राउंड करेंगे। हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे तो श्वास लेंगे और नीचे लेकर आएंगे तो श्वास खाली कर देंगे। आपकी कमर गर्दन सीधी रहनी चाहिए, चेहरा नहीं बिगड़ना चाहिए। और जब आपको आदेश दिया जाए कि एक लंबा श्वास, अभ्यास विराम, तो फिर बंद आंखों से मेरे निर्देश का पालन करना और फिर देखना इसका लाभ। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। पहला राउंड अभ्यास आरंभ। फिर एक लंबा श्वास। फिर उस श्वास को लेकर धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ शरीर से जुड़िए। चींटियों जैसा चलने का अनुभव। ये रक्त संचार ही दौड़ रहा है आपके शरीर के अंदर। पीठ, कंधे, गर्दन, सिर वाले भाग में श्वासों का आना जाना आरामदायक। एकाग्रता में भी बढ़ोतरी होती हुई वो मन उस शरीर के साथ जुड़ रहा है। एक लंबा श्वास। दूसरा राउंड आरंभ कीजिए।
फिर एक लंबा श्वास, उसको अपने फेफड़ों की क्षमता के अनुसार रोकिए और फिर बाहर जाते श्वास के साथ अपने श्वासों की गति में आए हुए परिवर्तन को महसूस कीजिए। वो कितनी धीमी धीमी आ रही है और कितनी धीमी धीमी बाहर जा रही, या उनमें तेजी। फेफड़ों की क्षमता को अनुभव कीजिए। श्वसन तंत्र कितना मजबूत है कि वो श्वासें आराम से आ रही हैं, आराम से जा रही, शरीर को ऊर्जावान कर रही। दूर तक फैली हुई असीम शांति आपकी एकाग्रता के कारण अनुभव हो रही है। तो इसलिए ये प्राणायाम आपकी एकाग्रता को भी तेज करता है, बढ़ाता है। एक लंबा श्वास, तीसरा राउंड आरंभ। फिर एक लंबा श्वास, उस श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालिए और बाहर जाते श्वास के साथ कमर से ऊपर के शरीर को अनुभव कीजिए। उस शरीर के अंदर कितनी ऊष्मा और हर आते जाते श्वास के साथ शरीर हल्का होता हुआ मन बिल्कुल शांत, विचारों की गति धीमी है ही नहीं विचार, वो मन लगातार शरीर से जुड़ रहा है, शरीर में आ रहे परिवर्तन को देख रहा, शरीर में एक नए स्तर की ऊर्जा जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की। ये प्राणायाम के अभ्यास का रिजल्ट है और जब आप उसको अनुभव कर रहे हैं तो उसका लाभ और ज्यादा मिल रहा है। प्राणायाम अपने आप को अनुभव करने का एक सरल विज्ञान है। तो जब भी प्राणायाम का अभ्यास करें तो उसके बाद उसके द्वारा मिलने वाले लाभ को अवश्य अनुभव करें। एक लंबा श्वास, उस बाहर जाते श्वास के साथ धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए। दोस्तों, जब आप इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं तो आपको कितना लाभ मिल रहा है, कमेंट में अवश्य बताएं कि आपको इस प्रकार ये अनुभव हो रहा है, ये लाभ मिल रहा है। और आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए।
ताकि वो भी इस प्रकार प्राणायाम का अभ्यास करके अपने लाभ की गति को और तेज करें। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम का। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली करना होता है, क्योंकि जो आपने ऑक्सीजन ली वो अंदर जाकर बदलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, और उस गैस को निकलने के लिए समय चाहिए। तो इसलिए आप जो श्वास छोड़ते हैं वो लंबा होना चाहिए। यदि आप उसको छोटा कर देंगे तो वो गैस अंदर रह जाती है, और वो अंदर रही गैस शरीर के लिए एक विजातीय तत्व है और वो बीमारियों का कारण बन जाती है। धीरे धीरे शरीर के अंदर अनेकों प्रकार की बीमारियां फैला देती। तो इसलिए अनुलोम विलोम में जितने समय में आप श्वास लेते हैं उससे ज्यादा समय में श्वास को खाली कीजिए और इसके लाभ की गति को और तेज कीजिए। इसका अभ्यास 15 राउंड करेंगे। एक राउंड कैसे होता है, आपने लेफ्ट से श्वास लिया, राइट से खाली कर दिया, फिर वापस राइट से लिया, लेफ्ट से खाली कर दिया, आपका ये एक राउंड है। इस प्रकार इसके 15 राउंड करने हैं। लेफ्ट हाथ की ध्यान मुद्रा, राइट हाथ की नासाग्र मुद्रा, अंगूठे से राइट नासिका बंद, उंगली से लेफ्ट नासिका बंद। कोहनी अपनी सामान्य स्थिति में बनी रहे, कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद, और आपके द्वारा लिए गए श्वास और खाली होते हुए श्वास पर आपकी एकाग्रता बनी रहे। अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड।
छठा राउंड। सातवां राउंड। आठवां राउंड। नौवां राउंड। दसवां राउंड। ग्यारहवां राउंड। बारहवां राउंड। तेरहवां राउंड।
14वां राउंड। पंद्रहवां राउंड। धीरे धीरे हाथ नीचे, घुटनों पर, ध्यान मुद्रा। आते जाते श्वास के साथ शरीर को अनुभव कीजिए, उसमें हल्कापन, मन की चंचलता में विराम, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाकर उसकी गति को तेज कर देता है, जिससे उनमें आए हुए अवरोध खुल जाते हैं। एक लंबा श्वास धीरे से आंखें खोल लीजिए। अगला प्राणायाम उज्जयी। ये प्राणायाम आपके थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियों को ठीक करता है। कंठ को खोलकर श्वास के आने जाने की गति को ठीक करता है। मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है, आवाज मधुर करता है। इसका अभ्यास कंठ का संकुचन करते हुए श्वास लिया जाता है और सामान्य श्वास खाली कर दिया जाता है। तो इसका अभ्यास 7 राउंड करेंगे। मेरे साथ साथ कीजिए। जब आप कंठ का संकुचन करते हुए श्वास ले रहे हैं और जब वो श्वास बाहर निकल रही है, निकाल रहे हैं, तो आपका ध्यान सिर वाले भाग पर होना चाहिए। हाथों की ध्यान मुद्रा। अभ्यास आरंभ। कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए, आंखें कोमलता से बंद। अभ्यास आरंभ। दूसरा राउंड। तीसरा राउंड। चौथा राउंड। पांचवा राउंड। छठा राउंड।
7वां राउंड। अपने कंठ में आए हुए खुलेपन को महसूस कीजिए, सिर वाले बहाव को महसूस कीजिए और एक लंबा श्वास धीरे धीरे आंखों को खोल लीजिए बाहर जाते श्वास के साथ। अगला प्राणायाम ब्राह्मरी प्राणायाम। ब्राह्मरी प्राणायाम आपके मस्तिष्क को वाइब्रेशन देकर वहां रक्त संचार को बढ़ाता है, जिससे आपका मस्तिष्क एक्टिव हो जाता है और आपकी एकाग्रता में लाभ मिलता है। इसका अभ्यास एक लंबा श्वास लेकर उसको खाली करते वक्त भंवरे की तरह गुंजन करते हैं और फिर इसका लाभ मिलता है। 7 राउंड करेंगे। कमर गर्दन सीधी रहे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों की ध्यान मुद्रा, और इसको करने के बाद शांत बैठिए। मेरे द्वारा दिए जा रहे निर्देश का पालन कीजिए। आपके लिए ध्यान का अभ्यास अच्छा हो जाएगा। तो हाथों की ध्यान मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, 7 राउंड अभ्यास आरंभ कीजिए। आते जाते सांस के साथ अपने शरीर से जुड़ी
उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए जो अभ्यास के दौरान महसूस हो रहा था। सिर वाले भाग मन ही मन ओम का जाप कीजिए। उस ओम की जाप के साथ मस्तिष्क में और वाइब्रेशन महसूस होता, एकाग्रता में लाभ मिलता। वो मन इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर से जुड़ रहा। दूर तक फैली हुई शांति को अनुभव कीजिए। कमर गर्दन सीधी, हाथों की ध्यान मुद्रा, शरीर एक पिरामिड स्थिति में बैठा हुआ। लगातार उस शरीर से जुड़ी श्वासों पर ध्यान लगाते हुए वो श्वास की गति कितनी धीमी, श्वास का आना जाना बिल्कुल आरामदायक। उस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि हे ईश्वर, मैं तेरी संतान हूँ, मुझ में इतना सामर्थ्य दीजिए कि मैं इस प्रकार रोजाना योगाभ्यास करके अपने इस शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग रखूं। इसमें किसी प्रकार का कोई रोग न। शरीर में एक नए स्तर की ऊर्जा, ये ऊर्जा आपके मन को प्रसन्न कर रही। योगाभ्यास हर दिन एक नया अनुभव देता है। जब आप योग के अभ्यास को शुरू करते हैं, पहले दिन भी ये लाभ देता है, अनुभव कराता है। और जब जीवन का आखिरी दिन भी आप अभ्यास करते हैं, उस दिन भी शरीर की चेतना के नए लेवल का अनुभव कराता है। तो इसलिए इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना शरीर रूपी दिव्य मंदिर में अनुभव करेंगे कि क्या क्या लाभ मिलते हैं इससे। एक लंबा श्वास स्थूल शरीर से जुड़ी बाह्य वातावरण के प्रति सचेत। एक और लंबा सांस धीरे धीरे बाहर जाते श्वास के साथ आंखों को खोल लीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी लाभ दे रही, लेकिन लाभ तभी देगी दोस्तों जब आप इसका अभ्यास करेंगे। बिना अभ्यास के लाभ नहीं दे सकते। बिना अभ्यास के आप केवल जानकारी जुटा सकते हैं कि ये भी लाभ देती, लेकिन यदि शरीर पर लाभ लेना है तो अभ्यास करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे साथ साथ रोजाना करके तो देखिए अभ्यास को, आपको शरीर में नया परिवर्तन मिलेगा। उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन
बदल जाएगी। तो आशा करता हूं कि दोस्तों आप रोजाना इस प्रकार अभ्यास करके अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर को निरोग करेंगे। और मेरे द्वारा दी जा रही ये जानकारी आपको लाभ दे रही है, आपके शरीर को निरोग कर रही है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए, और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए कि वो भी इस प्रकार इसका अभ्यास करके अपने शरीर रूपी दिव्य मंदिर को और निरोग करें और सुखी जीवन जिए, आनंदमय जीवन जिए। राम राम, राधे राधे। कल फिर मिलते हैं।